नमस्कार बच्चों, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ये निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे वेक्टर बी का मोड। जिस पर प्रक्षेप निकालेंगे उसका मोड आएगा बट्टे में। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे वेक्टर बी का मोड। नंबर 2, वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत होंगे। कब? जब दोनों का डॉट कितना होगा? 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। और नंबर 3, वेक्टर ए के अंदिश मात्रक या अई सदिश होगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड। जैसे देखिए, वेक्टर ए बराबर 3i j प्लस 2k, वेक्टर बी बराबर 2i 4j प्लस k। हमको निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। ठीक है, वेक्टर ए का मान है 3i प्लस जे प्लस 2k और वेक्टर बी का मान है 2i प्लस 4j प्लस k। हमें निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो क्या सूत्र होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे वेक्टर बी का मोड। ठीक है, तो सबसे निकालेंगे ए का और बी का डॉट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मान है 3i j प्लस 2k और वेक्टर बी का मान है 2i 4j प्लस k। वेक्टर ए का मान 3i प्लस जे प्लस 2k डॉट वेक्टर बी का मान है 2i प्लस 4j प्लस k। दोनों का डॉट, 3i का डॉट 2i के साथ 3 दूनी 6 प्लस j का डॉट 4j के साथ 4 एकम 4 और 2k का डॉट k के साथ 2 एकम 2। ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हो गया 6 और 4 10, 10 और 2 12। अब निकालेंगे वेक्टर बी का मोड। मोड वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर। इसका मतलब वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 4 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 16 और 4 20, 20 और 1 21। तो वेक्टर बी का मोड आ गया हमारा वर्गमूल 21। देखिए, प्रक्षेप बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे बी का मोड। तो वेक्टर ए का और वेक्टर बी का डॉट क्या है हमारा? 12 और वेक्टर बी का मोड कितना है? वर्गमूल 21। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी प्रक्षेप कितना आ गया? 12 बट्टे वर्गमूल 21। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन देखिए। अब जैसे वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 2j प्लस
7k। हमको निकालना है वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर ज्ञात करो। अब निकालना है हमको बी का प्रक्षेप ए पर, तो यहां पर सूत्र लाएंगे वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मोड। अब प्रक्षेप निकालना है हमको वेक्टर ए पर, तो बट्टे में वेक्टर ए का मोड आएगा, निकालिए, फिर निकालिए आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर बी का मान है 3i प्लस 2j प्लस 7k डॉट वेक्टर ए का मान है 2i माइनस जे प्लस 3k। दोनों डॉट निकालेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर 3i का डॉट 2i के साथ 3 दूनी 6, 2j का डॉट माइनस जे के साथ -2 और 7k का डॉट 3k के साथ 7 21, 21 और 6 27, 27 में से गए 2 25, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का मान कितना आ गया 25। अब निकालेंगे ए का मोड बराबर ए का मोड 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर हो गया 1 और 3 का स्क्वायर हो गया 3 तिया 9, 9 और 4 13 और 13 और 1 14। तो वेक्टर ए का मोड आ गया वर्गमूल 14। इसका मतलब प्रक्षेप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें, उत्तर दोनों का ही आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मोड बराबर कितना माने डॉट 25, उसका कितना है वर्गमूल 14। तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप आ गया वर्गमूल 25 बट्टे वर्गमूल 14, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना इसका। देखिए आगे, अब देखिए वेक्टर ए बराबर 5i 2j माइनस 3k और वेक्टर बी का मान है 3i प्लस 4j माइनस 6k। हमें क्या करना है, बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं या नहीं, ठीक है। हमको लिखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है नहीं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत कब होंगे, जब दोनों का डॉट कितना आएगा 0। तो वेक्टर ए का डॉट निकालेंगे वेक्टर बी के साथ, निकालिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान कितना है 5i प्लस 2j माइनस 3k डॉट वेक्टर बी का मान 3i
4j -6k। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 5i का डॉट 3i के साथ 5 तिया 15, 2j का डॉट 4j के साथ 2 चौक 8 और -3k का डॉट -6k के साथ 6 तिया 18। तो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आ गया 15 और 8 23 और 23 और 18 41। परस्पर लंबवत कब होंगे? जब इनका डॉट कितना आएगा? 0। तुमने क्या लिखा? चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर नहीं है 0, इसीलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत नहीं है। ठीक है, अगर दोनों का डॉट 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे दोनों परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, इसकी सोल्यूशन इसका। चलिए आगे देखिए। अब जैसे वेक्टर ए बराबर 3i + j + λk और वेक्टर बी बराबर 2i + j + 2k। ये कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। कैसे हैं परस्पर लंबवत? तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। अब यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं परस्पर लंबवत? इसका मान निकालना है हमको लैम्डा का। जब परस्पर दोनों लंबवत हैं इसका मतलब ए का और बी का डॉट कितना होगा? 0। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। जब दोनों सदिश हमारे परस्पर लंबवत हैं इसका मतलब क्या हो गया? दोनों का डॉट कितना होगा? 0। लगाइए मान। ए का मान है 3i + j + λk डॉट वेक्टर बी का मान है 2i + j + 2k बराबर 0। 3i का डॉट 2i के साथ ये दूनी 6, j का डॉट j के साथ 1 और लैम्डा k का डॉट 2k के साथ 2 लैम्डा बराबर 0। 6 और 1 7, 7 + 2 लैम्डा बराबर 0। 2 लैम्डा बराबर 7 कर लिए 75, 75 पे 7 हो गया माइनस का, तो लैम्डा का मान आ गया -7/2। कितना आ गया लैम्डा का मान? -7/2। लेने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए, एक और देखते हैं। वेक्टर ए बराबर λi + j - 4k। वेक्टर बी बराबर 3i - 2j + 7k। ये कह रहा है वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं? लंबवत, परस्पर लंबवत
हो तो लेम्डा का मान ज्ञात करो। तो जब दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो, दोनों का डॉट कितना हो गया, जीरो। मान लाइए वेक्टर ए का मान लेमडा आई प्लस जे माइनस 4k डॉट वेक्टर बी का मान 3i माइनस 2j प्लस 7k बराबर जीरो। ठीक है, लेमडा आई का डॉट 3i के साथ 3 लेमडा, जे का डॉट -2j के साथ -2 और -4k का डॉट 7k के साथ -28 बराबर जीरो। 3 लेमडा -2 -28 -30 बराबर जीरो। 3 लेमडा बराबर 30 कर लिए पक्षांतर, प्लस का हो गया, इसका मतलब लेमडा बराबर 30/3, लेमडा बराबर 10। तो हमारा लेमडा का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, लेने स्क्रीन शॉट्स का। आगे देखिए, अब बात करेंगे इकाई या मात्रक सदिश ज्ञात करना। ठीक है, जैसे वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 2k के अनुदेश मात्रक सदिश ज्ञात करो। क्या हमारा क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 2k के अनुदेश मात्रक सदिश या इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है मात्रक सदिश बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉड, किसी के अनुदेश मात्रक सदिश या इकाई सदिश, मात्रक या इकाई, बात एक ही है। ठीक है, मात्रक या इकाई सदिश निकालने का सूत्र होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड। इसका मतलब वेक्टर ए का मान कितना है हमारा, 3i 4j प्लस 2k बटे ए का मॉड, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3i 4j 2k अपॉन अंडर रूट 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16 और 2 का वर्ग हो गया 4। कितना आ गया, 3i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 16 और 9 25 और 4 29। ये आ गया वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक है, अब जैसे हमसे कहता है वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस के अनुदेश
7 इकाई का मात्रक सदिश ज्ञात करो। अब ये कह रहा हमसे 2i प्लस जे प्लस के अंडर 7 इकाई का मात्रक सदिश। कितने इकाई का? 7 इकाई का। ठीक है, तो सबसे निकालेंगे हम केवल मात्रक सदिश। निकालिए, क्या होता है सूत्र इसका? वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड। ठीक है, तो वेक्टर ए का मान कितना है हमारा? 2i प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब 4 1 1। तो ये हो गया हमारा 2i जे प्लस के बटा अंडर रूट 6। ये हो गया केवल हमारा इकाई मात्रक सदिश। लेकिन हमको निकालना है 7 इकाई का। इसका मतलब 7 इकाई का मात्रक सदिश बराबर गुणा कर देंगे 7 का। 7 इंटू 2i जे प्लस के बटा अंडर रूट 6। इसका मतलब 7 दूनी 14i प्लस 7j प्लस 7k बटे अंडर रूट 6। तो हमारा 7 इकाई का मात्रक सदिश हो गया 14i प्लस 7j प्लस 7k अपॉन वर्गमूल 6। देन इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे, अब बात करेंगे हम दिक कोसाइन। दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे हमको वेक्टर ए का मान दे रखा है ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। क्या दे रखा है हमें? वेक्टर ए का मान ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। इसका निकालना है हमको दिक कोसाइन। कैसे निकालते हैं? पहला होता है एल बराबर ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहला दिक कोसाइन। दूसरा होता है एम बराबर बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और तीसरा होता है एन बराबर सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहला तो क्वेश्चन हो गया हमारा एल बराबर ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा हो गया एम बराबर बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरा हो गया एन बराबर सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका सवाल है वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j और प्लस 5k। आपको निकालनी है इसकी दिक कोसाइन। दिक कोसाइन ज्ञात करो। ठीक है, तो सूत्र होता है हमारा एल बराबर
m बराबर n बराबर। इसका मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे पहले दिक् कोसाइन। l बराबर a बटा अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। a का मान है 3, b का मान है 4 और c का मान है 5। ये कितना है? a का मान 3i प्लस देखिए यहां पर गुणांक लिया जाएगा तो कितना है हमारा 3 बटा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। इसका मतलब 3 बटे अंडर रूट 16 और 9 25 और 25 और 25 50। तो पहले आपकी दिक् कोसाइन आ गई 3 बट्टे वर्गमूल 50। अब m b बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। p का मान है 4 बट्टे संख्या बट्टे की तो सेम है। इसका मतलब 9 16 25 ये हो गया 4 बट्टे वर्गमूल 50। अब तीसरी हमारी n। इसका सूत्र होता है c बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। c का मान है 5। कितना है? 5 और बट्टे में ये संख्या सेम 9 16 25। इसका मतलब 5 बट्टे वर्गमूल 50। इसे आप कर सकते हैं सरल। 50 का मतलब हो गया 5 गुणा 5 गुणा 2। तो ये हो गया 5 अंडर रूट 2 पचम 25 25 दूनी 50 5 से काट दिया 5 एक बार 1 बट्टे वर्गमूल 2। तो आपकी दिक् कोसाइन कितनी कितनी आ गई? 3 बट्टे वर्गमूल 50 4 बट्टे वर्गमूल 50 और 1 बट्टे वर्गमूल 2। ठीक है, इसकी छोड़ लेंगे इसका। आगे देखिए अब सदिश समीकरण का कार्तीय रूप। जैसे हमको कोई दे रखा है सदिश समीकरण और हमें चेंज करना है कार्तीय रूप में। जैसे वेक्टर r बराबर 3i प्लस 4j प्लस 2k प्लस लेमडा i j माइनस 2k। ये हमारा है सदिश समीकरण। वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j प्लस 2k प्लस लेमडा i प्लस j माइनस 2k। इसे हमें बदलना है किस रूप में? कार्तीय रूप में। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे देखिए। x अगर यहां पर i का गुणांक प्लस में होगा तो संख्या हमारी माइनस में आएगी और माइनस में होगा तो संख्या आएगी हमारी प्लस में। तो यहां पर 3 किसका है? प्लस का, तो माइनस का हो गया x माइनस 3 बटा i गुणांक है 1 तो x माइनस 3 बटा 1 बराबर y गुणांक j का किस में है? प्लस में, माइनस में आएगा तो y माइनस 4 बटा j का गुणांक 1 बराबर z के गुणांक किसमें है? प्लस में, माइनस में आएगा माइनस बटा के का किसमें है? माइनस। तो ये हो गया सदिश समीकरण का कार्तीय रूप x माइनस 3 बटा 1 बराबर y माइनस 4 बटा 1 बराबर z माइनस 2 बटा माइनस 2। सदिश समीकरण का कार्तीय रूप। एक और देखिए
वेक्टर आर बराबर माइनस आई माइनस जे प्लस के प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, लैम्डा की जगह म्यू का भी उपयोग करते हैं, तो क्या हुआ इसका x प्लस 1/2, क्योंकि गुणांक आई का किसमें है, माइनस में, बराबर y प्लस 1/3 बराबर z माइनस 1/4। ये हो गया सदिश समीकरण का कार्तीय रूप। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछने के लिए आता है। ठीक है, लेना स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब बात करते हैं कार्तीय का सदिश रूप। कार्तीय समीकरण का सदिश रूप। अगर आपको दे रखा है कार्तीय समीकरण तो उसे आप सदिश में चेंज कैसे करेंगे, जैसे x प्लस 4/3 बराबर y माइनस 2/4 बराबर z माइनस 3/2 को सदिश समीकरण में बदलो। क्या हमारा सवाल, x प्लस 4/3 बराबर y माइनस 2/4 बराबर z माइनस 3/2 को सदिश समीकरण बदलो, तो कैसे बदलेंगे, वेक्टर आ बराबर, देखिए 4 प्लस का है -4i, 2 माइनस का है +2j और 3 माइनस का है +3k। मतलब संख्या प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की, प्लस लेमडा या म्यू, आपकी चाहे लेमडा लाएंगे बुलाएंगे, लेमडा 3i प्लस 4j प्लस 2k, 3i प्लस 4j प्लस 2k। ये हो गया कार्तीय समीकरण का सदिश रूप। अगर हमको कार्तीय समीकरण को सदिश में बदलना है, ठीक है, तो वेक्टर आ बराबर -4i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका।